एक गांव में एक किसान रामू रहा करता था, लेकिन पिछले कुछ समय से उसकी फसल बर्बाद हो रही थी, जिस कारण वो बहुत परेशान था। इस बार वो मदद के लिए एक साहूकार पे गया। नमस्कार साहूकार जी, मुझे बुआई के लिए कुछ पैसे की आवश्यकता है। क्या आप वो मुझे उपलब्ध करा सकते हैं क्या? हाँ रामू, क्यों नहीं। मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, लेकिन उस पैसे के बदले तुम्हें अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी मेरे पास। क्या तुम तैयार हो? नहीं सेठ जी, धरती तो हमारी माँ है, हम उसको कैसे गिरवी रख दें? हमें भविष्य में भी तो खाना और कमाना है। नहीं, आपका ये विचार सही नहीं है। तो निकल जाओ मेरे घर से। अगर तुम गिरवी नहीं रख सकते तो जाओ यहाँ से। जाओ। सेठ की बातों से उदास किसान वापस अपने घर आ गया। घर पर उसकी बेटी उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी और घर पहुंचते ही बोली, क्या हुआ पिताजी? सेठ ने कुछ मदद करी या नहीं? जल्दी बताओ, कुछ मदद हुई ना? नहीं। किसान ने दबे स्वरों में कहा, नहीं बेटी, सेठ ने भी कोई मदद नहीं करी, लेकिन हम मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे। बापू, हमें भी स्कूल में यही सिखाया जाता है कि हमें मेहनत करते रहना चाहिए, चाहे पल कोई भी हो, समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन हमें अब कठोर परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। किसान की मेहनत से इस बार फसल बहुत अच्छी हुई थी और दोनों पिता और पुत्री खेत पर बैठकर अपनी लहराती हुई फसलों को देख रहे थे और यही सोच रहे थे कि वाह क्या फसल हुई है। इस पर बेटी बोली, देखा बाबा, हम कहते थे ना, परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है। और देखो, आज हमारे खेतों में लहलाती हुई फसलें तैयार हैं। सही कहा बेटी तुमने, मेहनत करने से हर काम हो ही जाता है, चाहे वो कितना बड़ा ही क्यों ना हो। हमें लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। आज हम जिस मुकाम पर हैं, अपनी मेहनत के बदौलत हैं और आज फसल देखो कितनी बढ़िया हुई है। आओ चले घर की ओर चलते हैं, माँ इंतजार कर रही होगी।